इस देश में शिक्षा का मतलब है नौकरी। बचपन से एक ही बात बताई जाती है हमको कि अगर पढ़ोगे तो नौकरी मिलेगी, और नौकरी मिलेगी तो शादी होगी। दहेज तो ना मिली अब दहेज लड़कियां ना दे, अब ले दहेज ना, अभी तो सपना छोड़ दो दहेज और दहेज ले तो जो धारा लगवाए देखें पूरा घर मुकदमा लड़ी कयामत तक। ये है बच्चा, आधार ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं जानते, तो क्यों नंबर मिलेगा? कौन नंबर देगा? पहले तो सर हम लोग पास होने के लिए ही पढ़ते हैं, किसी तरह हाई स्कूल पास हो जाए, इंटर पास हो जाए, ग्रेजुएशन पास हो जाए, बस कोचिंग है। कोचिंग से दिशा देने के लिए है, कोचिंग पढ़ाने के लिए थोड़ी है। आपने पढ़ लिया 15 साल 16 साल स्कूल और कॉलेज में, और बताओ और कोई अब यहाँ तक कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन मन में प्रश्न है तो बताओ। अगर तुम्हारा सपना अपना है तो तुम कंसिस्टेंट रहोगे। जो उधार के सपनों पे जीते हैं कि पापा कहा रहे आईएएस बन जाओ, हम अपने पापा का सपना पूरा करना चाहिए, तो तुम्हारा सपना ही नहीं है भाई। अंबेडकर का अपना सपना है ना, तभी तो उनकी कंसिस्टेंसी है। आईएएस बनना मुश्किल नहीं है, एक साल सन्यासी बनकर जीना मुश्किल है। क्लास में पढ़े 3 घंटा, बाहर निकले 4 लोग मिल गए, अब वो 4 लोग 5 लोग आपको मिले, शुरू हो गए फलाने ऐसा फलाने ये है। अब तुमने जो कुछ पढ़ा वो सब वॉश आउट हो गया। इसीलिए मैंने पहली चीज क्या कही कि मन से शुरुआत करना है। एक ताकतवर मन ही महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। चाहे जहां पढ़ो, लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, चाहे जहां पढ़ो, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम कहीं भी पढ़ो। एक लड़की हमसे मिलने आई थी गोंडा आने से पहले, तो उसने चौथा अटेम्प्ट दिया था आईएएस का, और पूरी तैयारी है उस लड़की की, पूरी मतलब तैयारी में कोई कमी ही नहीं। चौथा अटेम्प्ट पूरी नहीं हुआ क्योंकि एग्जाम से 1 हफ्ते पहले उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसकी नींद चली जाती है, रेस्टलेस हो जाती है कि मेरा कहीं नहीं होगा, तो नहीं हो रहा, फिर नहीं हुआ। तुम युद्ध के मैदान में बाद में हारते हो, पहले तुम खुद से हारते हो। और वही जो उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट तुम्हें समाज ने दे दिया, सब परिवार ने दे दिया, अब उनकी भी विचारों की गलती, उनको नहीं पता था। हमारे प्रिंसिपल ने एक बार हमारे पिताजी को बुलाया, तो उन्होंने पिताजी से कहा आपका लड़का आपके खानदान की नाक कटाएगा, तो पिताजी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, फिर हम कौन से मुगल खानदान के हैं, हमें क्या जाना, कम से कम नकवा कटाई तब वो लोग जनी है, वही उपलब्धि। अब इस तरह से हर आदमी नहीं हो सकता ना। हाँ, हमारे पिताजी को अक्सर बुलाया जाता था और पिताजी हमसे कुछ कहते ही नहीं थे, कभी कोई बात ही नहीं थी, हम कहा ही नहीं। हमने कहा उन्होंने मुझे 2 चीजें जीवन में गिफ्ट कर दी, एक तो कभी मारा नहीं, भगवान दुआ से घर पे है, मारा ही नहीं, और मारे के चक्कर में मातारी से लड़ जाता है, कहा तू कुछ ना काबू होगा, और मातारी हमको बाबू बनाना चाहती थी। भैया देखो ऐसा ऐसा ना, भैया भैया हुआ ना हो भैया। और गोंडा में कम से कम 4 परिवार ने मतलब रिश्ता तोड़ दिया शादी तय करने के बाद। एक लड़का तो बदमाश है, आज सुबह कहा था कि गलती हुई तब फिर कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे भाई लड़के ये तो समाज है, ये तो करेगा, ये तो बोलेगा ही। आप समाज का काम ही है आपको गिराना, उसको काम है आपको भरवाना। आपकी हिम्मत है तो आप समाज के सामने खड़े होकर दिखाइए, आपकी ताकत है तो अपने सपने को पूरा करके दिखाइए, नहीं है तो समाज थोड़ी आपको हिम्मत देगा। समाज खुद मरा हुआ है। कैंसर से लोग क्यों मरते हैं? यही गोंडा में एक महिला है, उसको कैंसर हो गया था 6 साल पहले, जिंदा है क्योंकि उसने गोंडा आना ही छोड़ दिया, आप गोंडा जाना ही नहीं। और 6 साल हो गया, ओवेरियन कैंसर था उसको, और उस लेडी अपने आप को क्यों कर लिया उसने। हम उससे मिले, हमने कहा एक बात, हमें के बाद में गोंडा चली जाओ, 6 महीना मत जाओ, कहे कि बात गोंडा नहीं पूर्वांचल जी आई कर मुंह बनाए बैठा मरो, और कहीं ना लगे उनके चेहरा से यही है कि गए हो। और जब 40 आदमी तुमसे सुबह शाम मिल रहे हैं और इस भाव से मिल रहे हैं कि तुम मरने जा रहे हो, तो वो भाव तुम्हारा मजबूत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही गोंडा की स्त्री है, महिला, वो इसी शहर की, यही मुन्ना घर के बगल में रहा थी, अजय शुक्ला एक है उनकी वाइफ। हाँ, उस लेडी ने अपने आप को क्यों कर लिया? डॉक्टर ने कहा था 6 महीने से ज्यादा नहीं रहोगे, उन्होंने कहा गोंडा ना जाओ, बस तुम बच जाओ, जैसे चलिए आओ। यहाँ का आदमी का काम ही है, खड़ा है। अब चूंकि भाई हम शहर में बाहर जाते हैं, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका सेमिनार लेने, अब कुछ नहीं कह पावत है। अब मैं स्टेप वेलोसिटी से बाहर निकल गया ना,
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अब क्या करें भाई? एक हमारा स्टूडेंट आया डीएम बन के कोटा में, उसे बताई थी नादिया थी, तो उसने कहा हम जानते हैं, हमने बताया हमको, मुंह बना के चला है, कह रहा भाई बंद रहो, शहर के रहो तो कुछ अच्छी बात बता दी। अरे साहब तो लड़का मानता बहुत है हमको, उसने कहा पता है हमें, चलिए बाहर हटिए हटिए भगाई थी। फिर बाद में आए हमसे कहें कि एक बात मजाक में कहे ना, साहब बुरा मार के हमने मजाक मत ना कहे तो वो आगे लगाने के लिए, लेकिन दांव तो हर उल्टा पड़ेगा ना ही तुम जान दो आवाज हम नहीं जानी। लेकिन इसी शहर में बहुत लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा से मैन है, इनसे हमारा लगाव कौन बजा है भाई? हम जब कुछ नहीं रहे तब वो हम इतना मानत रहे, अब ये कहूं पकड़ ले जाते कोई लगे लेके चला आते, मना नहीं करी। हमारी बिटिया का हमसे कहा थी आप मैन अंकल को मना नहीं करते हैं, हम कहे तुम भी मत करना, बहुत खतरनाक आदमी है, मेरे पापा गाली बहुत देते हैं, आपने देने तो तुम भी सीख लो दो चार। उसको ले ही गए थे कि देखो गाली कैसे दी जाती है, गेम का पार्ट रहा नहीं है, बनाएंगे। लेकिन 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 ये शुरू से हम कोनो बात इनसे तब कहते हैं, तब हम कोनो बात का मना नहीं कर रहे। भाई हमारा एक दोस्त आया दिल्ली से, एक छोटी सी घटना बता रहे हैं, हमारे माता जी को भगाया नहीं घर से, देश भर के लफंगा थोड़ा सा तक घुमा वो भगाया थे। अब यार इतनी बेइज्जती बताओ, कोई आया बात तो ये लेके अपने घर रखी, हवाई पे अपने घर रखी, उनका पता नहीं चला कि हमारे घर नहीं आ रहा हो। हर आदमी का आपके जीवन में कोई ना कोई योगदान होता, कुछ ऐसा नहीं है यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं ऐसा नहीं, लेकिन बहुसंख्यक क्या है? बहुसंख्यक आपको परेशान कर रही है। मैं उन बहुसंख्यकों से बचने की बात कर रहा हूँ आपसे।